हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस एग्ज़ाम सेंटर में। चलिए आज हम बात करते हैं हिंदी व्याकरण में अलंकार की। आज हम समझेंगे अलंकार क्या है, अलंकार किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं अलंकार, अलम धातु से बना, जिसका अर्थ है आभूषण। मतलब काव्य की शोभा बनाने वाले शब्दों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक शब्दालंकार, नंबर दो अर्थालंकार। इसमें बात करते हैं हम तीसरे अलंकार की, तो इसे आधुनिक या पाश्चात्य, मतलब आधुनिक काल में पाश्चात्य साहित्य से आए जो शब्द होते हैं उन्हें हम अलंकार आधुनिक पाश्चात्य में माना जाता है। यदि हम बात करें तो तीसरा वह अलंकार का तीसरा भेद माना गया है। ठीक है गाइज, समझ गए। तो आज हम आपको बताएंगे, यहाँ ये तो आप जान ही गए कि आभूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को आभूषण कहा जाता है। जैसे इंसान आभूषण पहन करके अपने आप को सुंदर दिखाता है, वैसे ही जो काव्य होता है, कोई वाक्य है, उनकी जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। ठीक है गाइज, प्लीज़ आप मेरा चैनल डीएस एग्ज़ाम सेंटर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले शब्दालंकार के। शब्दालंकार, अर्थालंकार। यदि परीक्षा में आपका क्वेश्चन बनता है अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो वहाँ पर आपको मारना है अलंकार केवल दो प्रकार के होते हैं। शब्दालंकार शब्द पर आधारित या शब्द पर आश्रित, अर्थालंकार अर्थ पर आश्रित या अर्थ पर आधारित। ठीक है गाइज, चलिए बढ़ते हैं। इसकी बात हम नहीं करेंगे यहाँ पर अभी। चलिए, शब्द के आधार पर, जो शब्द के आधार पर मतलब बनता है, शब्द के आधार पर जो शब्दों से अर्थ निकलकर उनका बनता हो, शब्दों के आधार पर। नंबर एक अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, इसे याद करने की ट्रिक, वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, यानी एक ही वर्ण बार बार आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे बंदम गुरु पद पदुम परागा, पहला उदाहरण। दूसरा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। इनको तुलसी जी ने लिखा है, तुलसी के लिखित में है ये। ठीक है गाइज, तो अनुप्रास अलंकार, तो इसमें देखिए यहाँ बंदम गुरु पद पदम परागा, पे दे का बार बार उच्चारण हो रहा है। सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा, स रे, इन दोनों में सैरे वर्ण का बार बार उच्चारण हो रहा है। तो आपको यहाँ केवल यही ध्यान रखना, अनुप्रास अलंकार क्या है, जहाँ वर्ण की आवृत्ति, कोई वर्ण बार बार आए, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। अनुप्रास अलंकार में भी, इसमें हम बात करते हैं 5 प्रकार होते हैं। क्वेश्चन बनता इसके भेद कितने होते, 5 भेद होते हैं। नंबर एक छः का अनुप्रास अलंकार, वृत्ता अनुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, श्रित्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार। 6 का वृत्त्या, लाटा, श्रित्या, अंत्या। समझ रहे हैं ना। मैं यहाँ देखो, यहाँ 6 का है, वृत्त्या है, लाटा है, आप यहाँ पे श्रित्या लिख लीजिए, श्रित्यानुप्रास, और एक बनता अंत में ये याद रखिए अंत्य, अंत्यानुप्रास। ये चौथा है और ये 5वां है, आप इनको याद रखिए और मैं बताऊंगा विस्तार से। तो बात करते हैं हम, सबसे पहले करेंगे 6 का अनुप्रास की। 6 का मतलब 6 का अर्थ होता है चतुर। तो यहाँ 6 कर, यानी बंदम गुरुपद पदुम परागा, यानी 6 करके किसी वर्ण की आवृत्ति हो। ठीक है दोस्तों, 6 से पद,
और यहाँ पद, यहाँ बार बार आ रहा है, इनको चेक चेक करके इनकी वर्ण की आवृत्ति हो, तो ये 6 का अनुप्रास होगा। इसके बाद बात करेंगे हम वृत्तानुप्रास। जैसे कि वृत्त, जैसे कि वर्ड से ही आ रहा है, यानी वृत्त गोल, समझ रहे हैं ना। तो इसमें हम जैसे कलावती केलीवती कलिंदजा, कलावती केलीवती कलिंदजा, तो यहाँ वृत्त यानी वृत्त टाइप से इसको बोला जा रहा है। जैसे कला, जैसे कल कल, कल कैल कल और कैल कल, ये सब बार बार आ रहा है इसमें। और देखो यहाँ भी कल 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 कल, तो इसमें इस कल शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, वहाँ पर ये वृत्तानुप्रास अलंकार कहलाया जाएगा। इसके बाद में करते हैं अगले की लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास मतलब कोई शब्द 2 या 2 बार से ज़्यादा आए। जैसे यहाँ पे बात करते हैं, जैसे लाटा अनुप्रास, जैसे लड़का तो लड़का ही है, लड़का तो लड़का ही है। और देखो एक शब्द बार बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब इसे समझिए, ऐसे लड़का तो लड़का ही है, यहाँ एक लड़का, यहाँ ये वाला लड़का तो सामान्य रूप में है, और यहाँ ये लड़का रूप की दृष्टि से, बुद्धि की दृष्टि से, गुण की दृष्टि से इनकी यहाँ बार बार आवृत्ति हो रही है। लेकिन इसको हम मतलब ऐसे समझ रहे हैं कि लड़का तो लड़का ही है। जहाँ कहीं ऐसा आए तो वो लाटा अनुप्रास अलंकार कहलाया जाएगा। अच्छा, इसके बाद हम यहाँ लिखना भूल गए हैं, हम आपको बताते हैं। एक है श्रित्या, श्रित्या, ऐसे श्रित्या, चित्र अनुप्रास अलंकार, ठीक है। इनमें एक एग्जाम्पल ऐसे बनाएगा, एग्जाम्पल का मैं इसमें शॉर्ट में बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, शॉर्ट में हो जाए। तो श्रित्या अनुप्रास अलंकार को कैसे पहचानेंगे? जिनके अंत के वर्ण समान हों। जैसे कोई बनता, जैसे हारा प्यारा, बाद में दोनों तुक बनना हो, तो ऐसे अगर वर्ण समान होते हैं उसे श्रित्या अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए बात करते हैं 5वें की और अंतिम की। ये अभी अनुप्रास ही चल रहा है, अनुप्रास में 5 भेद होते हैं, समझ रहे हैं दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं अंत्य अनुप्रास। तो इसका श्रित्यानुप्रास और अंत्यानुप्रास का एक ही है। अंत्यानुप्रास में भी अंत में आया हुआ वर्ण एक समान हो, उसे हम अंत्यानुप्रास कहते हैं। तो दोस्तों, अनुप्रास हमारा समाप्त हुआ। अनुप्रास वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। अनुप्रास में 5 भेद होते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्तानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रित्यानुप्रास और 5वां अंत्यानुप्रास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लेते हैं हम नंबर 2। ये हमारा जो चल रहा शब्दों के अर्थ पे चल रहा है, समझ जाइए। अर्थ पे अर्थालंकार बाद में बताएंगे, अर्थ के आधार पर। चलिए बात करते हैं क्रम संख्या 2, यमक अलंकार। एक शब्द बार बार आए, यमक अलंकार की पहचान है आसान वे में। एक शब्द बार बार आए और हर बार अपना अर्थ अलग बताए। जैसे कितना बढ़िया है, एक शब्द बार बार आए और हर बार अपना अर्थ अलग बताए। जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, देखो सजना सजना, एक शब्द बार बार आ रहा है लेकिन अर्थ दोनों का अलग है। अब इसे ऐसे समझिए, सजना है मुझे, यानी मुझे सजना है। पत्नी कह रही है अपने पति के लिए कि सजना है मुझे, यानी मुझे आभूषण अपने ऊपर लगाने हैं, बिंदी लगानी है, पूरा मेकअप करना है, तो वो सजना में आ गया। यहाँ सजना का मतलब ये बनना है। अच्छा, यहाँ सजना यानी सजना के लिए, अपने पत्नी के लिए। तो समझ गए गाइस, यहाँ पे एक शब्द बार बार आए उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। जैसे सजना है और सजना है, ये सजना और ये सजना। चलिए अगला एग्जाम्पल,
कनक कनकते सौगुनी, कनक कनकते सौगुनी मादकता अतिकाय, व खाए बौराए जग या खाए बौराए। ये बिहारी जी ने लिखा है, ये भी ध्यान रखना, ये पक्ति बिहारी जी के लेखन में है। चलिए बात करता हूँ मैं यहाँ पर कनक और कनक। एक कनक तो होता है बराबर सोना, और एक कनक होता है धतूरा। तो यहाँ पे दो कनक हैं, सोना और एक कनक धतूरा, तो दोनों का अलग अलग हो गया। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ अलग से। जैसे 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है, यहाँ पर 3 बेर खाती है, 3 बेर। अगला एक और शब्द आ रहा भाई, वो 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, वो 3 बेर खाती है। यानी इसमें हम कह रहे हैं, यानी कि वो कोई लड़की बेर हैं, कितनी बार खाती है? 3 बेर खाती है। पर वहाँ 3 बेर, यहाँ संख्या को दर्शाया गया, 3 बेर खाती है, यहाँ दोहरा गया है, यहाँ दर्शाया गया है। तो ये यमक अलंकार की परिभाषा ऐसे हो जाती है, एक शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अपना अर्थ अलग बताए। आई होप यमक अलंकार को आप अच्छे से जान गए होंगे। बहुत सीधी आसान शब्दों में एक शब्द बार बार आए लेकिन हर बार अपना अर्थ अलग बताए। ठीक है गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात करता हूँ, मैं इसे थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ, ऐसे हो गई, ओके। चलिए बात करते हैं श्लेष अलंकार की। श्लेष माने चिपका हुआ, चिपका हुआ, जितने भी शब्द होंगे चिपके होंगे, यानी कि ऐसे याद करने की तरह का। श्लेष शब्द एक और अर्थ अनेक, श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक, यानी कि श्लेष याद कर लीजिए, श्लेष शब्द एक और अर्थ अनेक, वो है श्लेष। यानी इसमें एक शब्द आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक होंगे। जैसे रही मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। समझ गए दोस्तों, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। तो इसमें जो पानी है, एक बार पानी विनम्रता दिखा रहा है, रही मन पानी राखिए, एक बार पानी का अर्थ बनना चमक, एक बार पानी का अर्थ बनना प्रतिष्ठा, और एक बार पानी का अर्थ जल कह रहा है। तो यानी कि एक शब्द एक ही बार आएगा लेकिन उसके अर्थ अनेक हो जाएंगे। जैसे यहाँ पानी आ रहा है, इसके एक बार ये पानी के बिन कुछ नहीं, जल के बिन कुछ नहीं, एक बार यहाँ चमक के लिए बोला है और एक बार यहाँ प्रतिष्ठा के लिए बोला है। तो इसकी सीधी शब्दों में परिभाषा है श्लेष शब्द एक अर्थ अनेक। इसे आप ऐसे याद कर लीजिए। दोस्तों वीडियो को पूरा देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक होता है वक्रोक्ति अलंकार, ये अभी इसी में चल रहा है। चौथा है ये वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा भी कहा गया है। क्वेश्चन बनता है अलंकार की आत्मा किस अलंकार को कहा गया है? तो समझ जाइए, वक्रोक्ति अलंकार को कहा गया है। इसमें क्या होता है, मैंने लिखा है यहाँ प्रत्यक्ष अर्थ से अलग भिन्न अर्थ। इसमें होता क्या है कि कोई शब्द है, वो शब्द तो कुछ कहना चाह रहा है लेकिन उसे हम समझ रहे हैं कुछ और। जैसे मैं ऐसे समझा देता हूँ कि जैसे एक समझिए, एक औरत घर में बैठी है, दरवाजे पर कोई आता है और वो दरवाज़ा खटखटा के कहता है कि माही दरवाज़ा खोलिए। तो अंदर से माही कहती हैं तुम कौन हो, दरवाज़ा मैं खोल तो दूँ लेकिन आप कौन हो? तो वो कहता है कि मैं हरी। तो वो कहती है अंदर से बैठी हुई, हरी क्यों? अरे हरी है तो बाहर जा, यहाँ को दरवाजे पर खड़ा। हरी यहाँ बंदर है ना, बंदर को कहा गया हरी माने बंदर, हरी माने बंदर। तो माही कहती हैं अरे हरी है तो दरवाजे पे क्यों खड़ा, बाहर जा। तो मतलब वो आदमी तो कहना चाह रहा है कि माही दरवाज़ा खोलिए, मैं हरी हूँ,
लेकिन माँ कहती हैं उसको दूसरे शब्द में अर्थ लगाकर, दूसरा भिन्न अर्थ लगाकर कि आप अगर हरी हो तो बाहर जाओ। तो वक्रोक्ति अलंकार इसे एक व्यंग्यात्मक, एक हंसी मजाक के रूप में भी इसे जाना जाता है। व्यंग्यात्मक अलंकार कौन सा होता है? वक्रोक्ति अलंकार व्यंग्यात्मक अलंकार होता है। इसे बिल्कुल दिमाग में भी डाल लीजिए। एक होता है आपका पुनरोक्ति अलंकार, ये भी होता है बीप्सा अलंकार, मन के भावों को दोहराना, जैसे छी छी, राम राम राम, चुप चुप देखो, बीप्सा अलंकार। एक पुनरोक्ति अलंकार होता है, जैसे कि शब्द से ही पत्र समझ में आ रही है, किसी चीज़ की बार बार पुनरोक्ति करना। चलिए गाइज साथियों, यहाँ पे शब्द के आधार पर हमने अलंकार को ख़त्म कर दिया है। इस बार एक बार रिपीट कर लीजिए। शब्द के आधार पर अलंकार, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, अलंकार की आत्मा, बीप्सा अलंकार, पुनरोक्ति अलंकार। अब हम बात करेंगे हम अर्थालंकार के आधार पर। अर्थ के आधार पर अलंकार को समझना। नंबर 1 उपमा अलंकार, उपमेय उपमान। परिभाषा सीधी से, जिन पंक्तियों में सा, सी, से, सरिस, जैसा, ऐसा, सदृश, समान शब्द आए और योजक चिन्ह आए, योजक चिन्ह के साथ साथ ये शब्द आए, ये वाले, तो वहाँ होगा उपमा अलंकार। जैसे समझिए, मुख चंद्र सा, मुख चंद्र के समान। देखो समान ये आ गया यहाँ पर, सदृश ये यहाँ पर आ गया, सा भी यहाँ पर आ रहा है। तो जो मैंने बताया चीज़ वो आ रही है ना बिल्कुल। योजक चिन्ह तो यहाँ पर है ही, ये देखिए, योजक चिन्ह के साथ सा, यानी मुख चंद्र सा, चंद्रमा के समान मुँह, चेहरा। तो ये मुख क्या है? उपमेय है, और चंद्र क्या है? उपमान है। अच्छा, ये भी इसमें हम बता देते हैं। आपका जो उपमा अलंकार है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है गाइज। नंबर 1 पूर्ण उपमा अलंकार, जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों। जैसे मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर, चारों आ रहे हैं इसमें। मुख क्या उपमेय है, चंद्र क्या उपमान है, सा क्या सदृश। ये जो सा शब्द है, ये जो सा है, ये चंद्र के समान मुख को दर्शा रहा है। सुंदर क्या, इसमें समान धर्म। तो पूर्ण उपमा अलंकार हो गया जिसमें, हाँ, तो गाइज पूर्ण उपमा अलंकार होगा जिसमें उपमा के चारों अंग मौजूद हों, उसे पूर्ण उपमा अलंकार कहते हैं। नंबर 2 लुप्तोपमा अलंकार, जिसमें 3 अंग मौजूद हों। जैसे मुख चंद्र सा, ये ध्यान देना है, 1 2 3। तो उपमा अलंकार की हमारी सीधी परिभाषा बन जाती है, योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी, से, सरिस ये आ रहे हों, तो वो उपमा अलंकार आपका हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत आसान शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। आपको केवल ये याद रखना है, योजक चिन्ह आ रहा हो और ये शब्द उसमें आ रहे हों, आपका सीधा आप मार दीजिए उपमा अलंकार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपमा अलंकार के बाद हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, जिनमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, ज्यों, त्यों, जनहु ये शब्द आ रहे हों, तो वहाँ पर माना जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे मुख मानो चंद्र है, ये देखो आ गया मानो। सेकंड, ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण, तो मानो और ज्यों, ठीक है दोस्तों।
तो आपका ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ज्यों त्यों आदि शब्द आ रहे हों तो वहाँ सीधा आप उत्प्रेक्षा अलंकार मार दीजिए। पेपर में ज़रूर आता है ये कॉन्सेप्ट में, 1-2 नंबर का हर पेपर में आता है। ऐसी कोई परीक्षा ना होगी हिंदी की जो जिसमें ये ना आया हो। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार, इसमें केवल योजक चिन्ह, देखो अब योजक चिन्ह तो उसमें भी आता है आपका उपमा अलंकार में है। योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी से सरिस सदृश समान आते हैं, लेकिन यहाँ पर योजक चिन्ह आए लेकिन सा, सी से न आए। तो उपमा अलंकार में और रूपक अलंकार में यही अंतर है। उपमा अलंकार में योजक चिन्ह के साथ साथ सा, सी से सरिस सदृश समान आते हैं, लेकिन रूपक अलंकार में केवल योजक चिन्ह आएगा, सा, सी से नहीं आएंगे। आपको केवल ऐसा ही इसको याद करना है, बहुत इजी है। जैसे उदाहरण समझ लीजिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, देखो यहाँ पर योजक आ रहा है। चरण कमल बंदो हरिराई, देखो यहाँ पर योजक चिन्ह आ रहा है। तो केवल योजक चिन्ह आए, सासी से ना आए तो समझ जाइए रूपक अलंकार मार दीजिए ऑप्शन में रूपक अलंकार। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। देखो अलंकार तो बहुत हैं, लेकिन यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊँगा। अलंकार तो आपके लगभग 53, 54, 55 बैठेंगे, उनको पढ़ाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो मुख्य हैं उनको ही यहाँ पर बताया जाता है। हर कोचिंग वाला यही बताता है, हर टीचर यही बताता है। इम्पोर्टेंट मैं बता रहा हूँ आपको। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और दोस्तों में शेयर कीजिए, दोस्तों को बताइए। चलिए चौथा, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति जैसा कि शब्द से अतिशयोक्ति यानी किसी बात को बढ़ा चढ़ा करके कह देना। जैसे कोई बात है तो वो बात इतनी सी, लेकिन बढ़ा चढ़ा के उसे उतना बना देना। जैसे अब ये है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। एग्जाम्पल समझिए अतिशयोक्ति के, ये क्या कह रहा है कभी इसमें, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें कह रहा आगे नदियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी और घोड़ा उस पार कैसे जाए। तो राणा इस बारे में सोच ही रहे थे, लेकिन राणा ने सोचा ही था कि सोच भी नहीं पाए, तब तक चेतक उस पार हो गया। तो बताइए हो सकता है क्या संभव है? जब नदियाँ बड़ी बड़ी होंगी तो राणा तो सोच भी नहीं पाए ढंग से कि इतने चेतक ने पार कर दिया। तो इसमें किसी इस बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया। और ऐसे ही कह कि राणा की पुतली फ्री नहीं कि चेतक मुड़ जाता था। तो बस इसका अर्थ यही है, अतिशयोक्ति अलंकार के बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना। आपको जब परीक्षा में देखना होगा तो आपको समझना होगा कि पंक्तियाँ क्या कह रही हैं। ठीक है गाइज, DS एग्ज़ाम सेंटर को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रम 5, संदेह अलंकार। अरे ये तो बहुत बढ़िया, संदेह करना। संदेह अलंकार, यह मुख है या चंद्र है, इसमें संदेह हो रहा है। उसके सामने ये कोई स्त्री आ जाती है, वो इतने सुंदर स्त्री है कि वो कहता है ये मुख है या चंद्र है। अब वो संदेह करने लगा इस बात पर, उसे संदेह हो रहा था। यानी किसी पंक्ति में संदेह अगर दिखाया जा रहा है तो उसको संदेह अलंकार मानेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मानवीकरण की। मानवीकरण का यानी कि आधुनिक उसमें भी आता है, आधुनिक अलंकार में भी। तो यहाँ बात करते हैं, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानव की भावनाओं का आभास हो। मानवीकरण में जब प्राकृतिक चीज़ों में मानव की भावनाओं का आभास हो, कोई चीज़ प्राकृतिक है। जैसे अब इसमें कह रहा है फूल हंसे कलियां मुस्काईं। फूल प्राकृतिक हैं, कलियां प्राकृतिक हैं। क्या फूल कभी हंसते देखे हैं आपने? क्या हंस सकते हैं आदमी की तरह, मानव की तरह फूल हंस सकते हैं? नहीं ना। कलियां मुस्कुरा सकती हैं कि मानव की तरह, लेकिन इनमें आभास हो रहा है। फूल हंसे
मानव की तरह, कलियां मुस्काई मानव की तरह। तो ऐसे अगर एग्जाम्पल आते हैं तो वहाँ मानवीकरण होता है। देखिए, एक होता है भ्रांतिमान अलंकार। साड़ी बिच नारी है कि नारी बिच साड़ी है। ठीक, एक साड़ी में नारी है, वो कभी यही देख रहा है कि साड़ी में नारी है कि नारी में साड़ी है। तो इस वजह से भ्रांत हो रहा है, भ्रांति में पड़ रहा है, वो भ्रांत हो रहा है उसे इस बात को, वो समझ नहीं पा रहा। तो ऐसे एग्जाम्पल में भ्रांतिमान अलंकार होता है। दृष्टांत अलंकार, किसी बात का दृष्टांत बहुत लंबे चौड़े रूप में उस बात को बताना, दृष्टांत अलंकार। विरोधाभास अलंकार, विरोध, उसमें किसी एग्जाम्पल में या किसी पंक्ति में विरोध आ रहा हो, विरोध का आभास हो रहा हो, उसे विरोधाभास अलंकार कहते हैं। तो भाई ये हमको वहाँ जब परीक्षा करने जाते हैं तो हमको वहाँ ये पहचानने पड़ते हैं, हमको वहाँ ये पढ़ने पड़ते हैं, समझने पड़ते हैं। उसके बाद हम उसका अर्थ लगा करके ऑप्शन पर, सही ऑप्शन पर मार्क करते हैं। ऐसा नहीं है, इस वीडियो को आपको दोबारा देखना पड़ेगा समझने के लिए। उम्मीद तो करता हूँ एक ही बार में समझ गए होंगे। तो मेन परीक्षा में एक क्वेश्चन बनता है, चलो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन आता है 2, 3, 4, 5। तो सही ऑप्शन इसमें आएगा 2, 3 नहीं लगाओगे। अलंकार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक तीसरा माना गया है उभय अलंकार। इसे किसने माना है? आचार्य भोज जी ने, आचार्य भोज ने इस अलंकार को, उभय अलंकार को तीसरा अलंकार माना है। अच्छा, अलंकार, एक क्वेश्चन बनता है, एक सेकंड गाइज। हाँ, अलंकार की आत्मा, अलंकार की आत्मा किसे कहते हैं? वक्रोक्ति, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति अलंकार को अलंकार की आत्मा कहा गया है। इसे किसने कहा? भामाशाह है, भामाशाह ने इसे कहा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक करिए। मैं ईश्वर से ही प्रार्थना करता हूँ आप अपनी परीक्षा में सफल हों, आपकी मेहनत सफल हो, आपकी सरकारी नौकरी लगे, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वीडियो समाप्त करता हूँ। बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा आप लोगों के बीच दूसरी टॉपिक पर लेकर। नमस्कार।